मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। ये मैंने सुबह मॉर्निंग वर्कआउट शुरू किया अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। मैंने ये फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्कीपिंग जो एक्सरसाइज है हमारी, उसको मैंने विजुअली आपको दिखाया विदाउट हैविंग एनी स्कीप रोप। और इसको करने से काफ़ी बॉडी रिलैक्स हो जाती है और इसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के अपनी बॉडी को और मूवमेंट दे सकते हैं। ये इनिशियल मूवमेंट्स के लिए हमने ये एक्सरसाइज स्टार्ट करी और इसके बाद फिर से मैंने स्कीपिंग करीब 60-70 के आसपास इस तरीके से विजुअली आपको दिखाई मैंने कि हम स्कीपिंग कैसे करते हैं। क्योंकि स्कीपिंग ऐसा पार्ट है जिससे कि आपके एब्डोमेन, जो पेट का पार्ट है जहाँ पर आपके काफ़ी फ़ैट जमा जाता है, बेसिकली जो जेंट्स हैं उनकी बॉडी पे जो फैट इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है, दोज हु आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज, उनके पेट पर एक्सेस फैट इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। वो बाद में बहुत मुश्किल से रिमूव होता है। आप जिम जाते हैं, इसके अलावा बहुत सारी और एक्सरसाइजेस करते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइजेस करने का मतलब यहाँ पर यही है कि डिफरेंट पॉस्चर से आप अपनी बॉडी को मूवमेंट कर सकते हैं और वहाँ से आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन रेगुलेट होगा। बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हर पार्ट में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं केवल एक ही पार्ट में हार्ट तक सीमित रहे। बहुत सारी और एक्सरसाइजेज हैं। देयर आर सो मैनी एक्सरसाइजेज दैट कैन रेगुलेट योर बॉडी एंड देन आफ्टर दैट द ब्लड सर्कुलेशन विल इंक्रीज इन योर body parts. Here you can see the side exercises in which you can see the side bend. This will give you the extra strength to your abdomen part as well as your wrist part. This is all about the new exercises, not new as well as very difficult exercises. मैंने अपने आप को यहाँ पर रिलैक्स भी किया थोड़ा सा। उसके बाद में थोड़ी सी एक्सरसाइजेज जो मैंने अपनी जब मैंने ताइक्वांडो सीखा था उस समय मैंने अपनी एक्सरसाइज सीखी थी और यहाँ पे कुछ उसके फॉर्मल एक्शन जो थे यहाँ पर वो मैं अभी भी करता हूँ। इसको ताई ची बोलते हैं बेसिकली। ये ताई ची के एक्शन है यहाँ पर। और कुछ मैंने अपनी फ्लो एक्सरसाइजेज, ये मेरा एक एक्शन है जो मैं अपने डांस वगैरह में यूज़ करता हूँ, जिसमें वो एक्सरसाइज का भी एक्शन बन जाता है मेरा। तो उसके साइड बेंड मैंने किया यहाँ से। इसको देख करके आपको लगता होगा डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं। फिर मैंने यहाँ पर अपनी जो चाय मैं पी रहा था, ग्रीन टी, दैट वाज ऑलरेडी नियर टू मी, मैंने उसको भी टेस्ट किया किस तरीके की चाय है। और ग्रीन टी पीने से आपकी बॉडी में टॉक्सिक्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं, क्योंकि पूरे दिन में जो खाया पिया होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है आपकी बॉडी में टॉक्सिक्स के थ्रू, और उसको रिमूव करना ग्रीन टी के थ्रू ही बहुत अच्छा बैलेंस्ड है। उसके बाद मैंने कुछ कैमरे का सेटअप चेंज किया, हल्का सा जूम इन किया और फिर मैंने ये स्क्विड एक्सरसाइज करी जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने पूरे अपने शोल्डर्स पर अपना पूरा वेट रखा और पीछे की तरफ जो वेट था वो टो पर था, हमारी पैरों की टो पर था, जो अंगूठा होता है उस पर टो होता है। और फिर अब पूरा का पूरा अपने आप को बेंड किया और अपने आप को रोकने की कोशिश करी। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी बॉडी काफ़ी हद तक पेट पर फैट नहीं होगा, तभी हो पाएगा, क्योंकि पेट आपका सारा का सारा लोड ले लेगा और बीच में आपको नीचे कर देगा। सो कीप ट्राइंग, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरीथिंग। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे you will be tired, but after that if you keep on doing this it will be very easy for you for 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, and then it will be your habit. And after having that kind of habit you will be able to do any kind of posture, any kind of exercise. This is the next exercise. I up my abdomen part और इससे आपके जो एब्डोमेन का पेट का पार्ट है वहाँ पर की जो मसल्स हैं वो बहुत अच्छी टाइट हो जाती हैं और 2 और 3 पैक्स वाली जो एक पोजीशन है आपके पेट पर वो दिखने लगती है। आप ये सारी एक्सरसाइजेज एक दिन में नहीं ट्राई कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज सारी की सारी आप एवरीडे धीरे धीरे ही कर पाएंगे। ऐसे नहीं कि आप आज कर लिया कल नहीं करेंगे। आपको गैप भी नहीं करना है, बिना गैप किए आपको सारी एक्सरसाइज करनी है। फिर मैंने अपने लेग्स को ऊपर अप किया, डाउन किया, अप किया, डाउन किया। इससे आपकी जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती है। आपके पेट पर जो फैट है वो रिमूव होगा, थाइस पर रिमूव होगा, आपके बटक्स आपके सॉलिड हो जाएंगे। इसके अलावा वो एक पॉस्चर ले लेंगे, एक नया रूप ले लेंगे। जो आपको बल्कि लगता है वो बल्कीनेस ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी यहाँ पर है। यहाँ पर अपने आप को होल्ड भी कर सकते हैं आप। ये मेरा क्लासरूम है जहाँ मैं ये
एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा रूम है, इसको मुझे अभी रेनोवेट भी कराना है। और ये देखिए मैंने एक एक्सरसाइज करी है, इसका कहते हैं चक्रासन। ये चक्रासन आपकी जो पीछे की बैकबोन है उसको बहुत स्ट्रेंथ देता है। इसके अलावा आप काफ़ी देर, जैसे मेरा टीचिंग प्रोफेशन है तो मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहता हूँ पढ़ाने के लिए, तो उससे आपकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हर एज में आकर के आप डिफरेंट फील करते हैं। अगर आप अर्ली एज में हैं, अभी आपकी 20-25 साल की एज है, तो आपकी बॉडी काफ़ी स्ट्रांग होती है, अब आप मेंटली भी स्ट्रांग होते हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा आगे की एज में बढ़ते हैं तो आपकी बॉडी को एक एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपको एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी को पाने के लिए आपको अपनी बॉडी को स्ट्रेंथ में लाना पड़ता है। फिर देखिए ये जो एक्सरसाइज मैं करा आपके सामने, ये है शीर्षासन। ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ये डिफ़िकल्ट इसलिए क्योंकि आपको बैलेंस बनाकर खड़ा होना पड़ता है। यहाँ से आपको ध्यान समझ में आ गया हो कि मेरी बॉडी की स्ट्रेंथ कैसी है, मैंने कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस करके अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट किया है। ये जब मैं 8th क्लास में था तो मेरे यहाँ पे एक योगा टीचर आए थे, बूढ़े से थे लेकिन वो शीर्षासन कर लेते थे, और वहाँ से मैंने सीखा। ये वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और तब से मैं टिल दैट डे मैं वहाँ से ये कर रहा हूँ, और मेरी प्रैक्टिस पड़ी हुई है। मैं एक बार में ये शीर्षासन कर लेता हूँ। इससे आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा सा बढ़ जाता है, आपके सोचने समझने और कार्य करने की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप ये एक बार में नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको वॉल का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर मैं रिलैक्स होकर के देखिए लेट भी गया हल्का सा, क्योंकि जैसे ही आप ये आसन करते हैं तो इससे आपकी बॉडी में अलग सी फीलिंग आने लगती है, सर में चक्कर ऐसा भी कभी कभी आता है। ऐसा नहीं क्योंकि ये सब कुछ धीरे धीरे एज के साथ में आप कर पाते हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। फिर मैंने ये बटरफ्लाई वाला आसन किया। इससे आपकी जो साइड वाली थाइस वाली जो एक मसल्स हैं वो आपकी यहाँ पे रेगुलेट होती हैं, और इससे आपकी जो यूरिनरी वाला कोई ऐसे प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं आपको समझने के लिए, बट ये आसन सारे के सारे एक साथ एक दिन में करना मुश्किल है। धीरे धीरे एक एक आसन करके आप प्रैक्टिस करिए, और इससे आपकी बॉडी की बैलेंस बनेगी, आपकी बॉडी में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, आपका एक्सेस फैट रिमूव होगा, आपका वेट लॉस होगा, और उससे आपको एक एनर्जी फील होगी, क्योंकि आपको एनर्जेटिक रहने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। यहाँ पर मैं ध्यान मुद्रा में भी बैठ जाता हूँ कभी कभी। जो सबसे बड़ी मुद्रा है ध्यान मुद्रा, इसको मेडिटेशन कहते हैं हम लोग हैं, वो 5 मिनट से स्टार्ट करिए, 3 मिनट से स्टार्ट करिए, 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक लोग ध्यान मुद्रा में बैठे रहते हैं। ऋषि मुनि और जैसे भी आपके जो गुरु लोग हों वो आपको ध्यान में मुद्रा में ले जाते हैं और आपको उस तरीके की एक्सरसाइज बताने की कोशिश करते हैं। फिर देखिए मैंने ऑलमोस्ट अपना जो एक सेशन था मैंने डन कर लिया, और कुछ मैंने आप बातें बोली वो सुनिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग। नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा।